हेलो एवरीवन, दिस भवेश शर्मा ए नोन एज कोडर साहब। तो बेसिकली इस ओएस की वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, ओएस की इस वीडियो के अंदर ओएस बेसिकली जिनको नहीं पता वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ओएस की वीडियो के अंदर हम ओएस को इतना पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है बीसीए फोर्थ सेम का वो क्लियर हो जाए। ठीक है, मेन मोटिव है अच्छे मार्क्स से एग्जाम क्लियर करना। जिस बंदे को पास होना वो भी देख सकता है, जिस बंदे को ठीक ठाक अच्छे मार्क्स चाहिए वो भी देख सकता है। 100 में से 60-70 यहीं से फंस जाएंगे, बिल्कुल यहीं से ही आएगा। ठीक है, बट इसके लिए ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो इनफ होती है, बिल्कुल कभी इनफ नहीं होती एक वीडियो। इसका मैं बेशक 4 घंटे कर दूं, 8 घंटे, और इतने में करने भी नहीं वाला। सिंपल चीज पकड़ के चलूंगा, मेन टॉपिक समझाऊंगा, आगे बना के तुम्हें लिखनी है। कहाँ मिलेंगे सारे नोट्स पहले बता देता हूँ, ये मिलेंगे नेमी नोट्स नाम की वेबसाइट, जिसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। सेकंड चीज क्लियर कर देता हूँ कि अगर इस वीडियो पे लाइक आते हैं 60, टारगेट है, सिंपल चीज है, अगर आते हैं लाइक इस पे 60, तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, दो और चीजें करने वाले हैं। फर्स्ट इज इसी के हम क्या करेंगे, 2018-19 ऐसे ऐसे करके सीरीज ले आएंगे। अगर इस वीडियो पे 60 प्लस लाइक आते हैं तो 60 आते हैं इक्वल टू और ग्रेटर देन, समझ जाएंगे कोडिंग वाले बच्चे। और अगर इस पे ठीक-ठाक रिस्पॉन्स आता है, मतलब ठीक है 60 लाइक नहीं आते हैं, तो इसके आगे के पार्ट नहीं आ रहे होंगे और हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे। पहले ही क्लियर करके चलता हूँ, 60 लाइक और इसके बाद हम तुम्हें अवेलेबल करा देंगे पेपर 2018 के, 19 के, 22 के, 23 के, 24 के विद सोल्व सोल्यूशन, सारे सारे सोल्व्ड पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व्ड मिल जाएंगे। चलो ज्यादा बात होगी, 1 मिनट 40 सेकंड हो चुका है, मैंने मेन मेन चीज बता दी। अब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। ठीक है, ओएस नोट्स बाय भवेश शर्मा, ओहो बहुत ही बड़ा बड़ा लिखा है, बट ठीक है। इसको मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ ये समझना है, इस चीज को पढ़ना है, इसलिए मैंने फुल स्क्रीन कर लिया। जो भी और चीज होंगी मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी तरफ जहाँ पे बैठे हो एक शांत कमरे में आ जाओ, तुम मेरी बात पे फोकस करोगे, मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज को ध्यान सुनोगे, एंड आई गारंटी यू कि तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। अच्छा, पेपर को एनालाइज जब मैंने करा, देखो मैं थोड़ा सा यहाँ ना बता देता हूँ। जब मैंने पेपर को एनालाइज करा, पेपर को एनालाइज करने के बाद मेरे को यहाँ यहाँ से दो चार चीजें मिली। पेपर को एनालाइज करने के बाद कि इसके अंदर जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम को बेसिकली एल्गो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके अंदर जो एल्गोज है, एल्गोज बेसिकली ये जो एल्गोज हैं ये क्या है, इनके बारे में बात करता हूँ। जो एल्गोरिदम है वो पेपर के अंदर चॉइस में आई हुई है, साफ सीधी बात। यहीं से ही खुश होने वाली बात है कि अगर एल्गोरिदम चॉइस में आई है तो हम उनको नहीं करेंगे, सिंपल चीज। अच्छा, चॉइस के अंदर भैया और क्या आया और बता दो पहले, उसके बाद हम देखेंगे। अगर एल्गोरिदम हमें नहीं करनी तो और क्या करना है, थ्योरी बेस्ड मामला करना है। और थ्योरी कुछ भी नहीं छोड़नी, क्योंकि तुम एल्गोरिदम छोड़ रहे हो, सारा का सारा थ्योरी बेस्ड मामला करना है। ठीक है जी, इतना मेरे को समझ आ रहा है कि एल्गोरिदम जो है वो तो ऑप्शन में आएंगी, तो इनको तो काट दो, खत्म कर दो। ओएस की बात करूंगा मैं, सिर्फ ओएस पे स्टिक रहना, किसी और पेपर को इससे कनेक्ट मत करना, सिर्फ ओएस पे। एल्गोज जो है वो हमें नहीं करनी, बट थ्योरी वाला जो पार्ट है, थ्योरी वाला, ये सारा हमें पार्ट कंप्लीट करना है, थ्योरी वाला। ठीक है, थ्योरी वाले जितने पार्ट है स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। अब शांत कमरे में बैठ जाना और मेरी बात पे फोकस करना। व्हाट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? देखो 3 नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो क्वेश्चन है ये तो मिलेगा 2018-19 के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि फ्रिक्वेंटली 3 नंबर में पूछा गया है, 2-3 बार पेपर में पूछा गया, मैं मानता हूँ। 5 पेपरों में से 3 बार पेपर में पूछा गया। बट ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत छोटा टॉपिक है, उसके डायरेक्ट मैं नोट्स प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। अगर इस पे 60 लाइक आते हैं तो। और बाकी क्या होता है, बाकी चीज़ मैं समझा के चलने वाला हूँ कि रियल टाइम क्या होता है और चीज़ें क्या होती हैं। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली काम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम होता है हार्डवेयर का इनपुट लेना और वो बेसिकली सॉफ्टवेयर तक पहुँचाना। वो काम हमारा क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मिडल में होता है, मिडल में होता है। थोड़ा सा एक डायग्राम समझ लेते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ये वाला डायग्राम जरूर बना के आना। यहाँ लिखना है तुम्हें हार्डवेयर, हार्डवेयर डायग्राम जितने भी होंगे जहाँ से भी होंगे निकाल निकाल के मैं बताता चलूंगा। यहाँ आ जाएगा ओएस हमारा, ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, और फिर यहाँ से एक एरो जाएगा हमारा सॉफ्टवेयर की तरफ। सिंपल है, पेज भर के आने हैं और पेज ऐसे ही भरे जाएंगे जब तुम डायग्राम बनाओगे। हार्डवेयर है, बीच में ओएस है, उसके बाद सॉफ्टवेयर है। एक डायग्राम बन गया ऑपरेटिंग सिस्टम का भी। रियल टाइम ओएस का कुछ नहीं बना। रियल टाइम बेसिकली ओएस क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ। मान लो तुम्हें गाड़ी के अंदर जा रहे हो, खुदा ना खास्ता तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान ना करे कभी हो, बट फिर भी एक मान लो मैं जा रहा हूँ गाड़ी में और मान लो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद
क्या खुलने चाहिए, एयर बैग्स खुलने चाहिए ताकि मेरे को फैटल इंजरी ना हो। फैटल इंजरी का बेसिकली मतलब है कि मेरे को भयानक चोट ना लगे। वर्ड यूज कर सकता हूँ आई थिंक मैं, भयानक, है ना। फैटल इंजरी, एक भयानक जो इंजरी है वो मेरे को चोट ना लगे, इसके लिए क्या होंगे, एयर बैग खुल जाएंगे। अगर वो एयर बैग खुलने के अंदर डिले हो जाता है, डिले का मतलब है थोड़ा टाइम लगता है। मान लो यहाँ कोई पेड़ है, वैसे ये ड्राइंग बनानी नहीं चाहिए बट ठीक है। मान लो यहाँ कोई पेड़ है, यहाँ से मेरी गाड़ी जा रही है, जाते 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 इस पेड़ के टकरा गई है वो। टकरान जैसे ही उसको सिग्नल मिले उसी टाइम, एक रिसेंट मतलब बिल्कुल भी डिले नहीं होनी चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, उसी टाइम मेरे एयर बैग खुल जाए और वो मेरे को बचा लें, ताकि मेरे कोई जबरदस्त गहरी चोट ना लग जाए, फैटल इंजरी ना हो जाए। आर यू गेटिंग? बट यहीं पे ही मैं थोड़ा-सा और बैकवर्ड लेके चलूँगा कि रियल टाइम ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बिना किसी डिले के जो काम एग्ज़ीक्यूट करवा दे, व्हिच इज़ कॉल्ड रियल टाइम ओएस। ए रियल टाइम ओएस इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन्ड टू प्रोसेस डाटा एंड एग्ज़ीक्यूट टास्क विद इन ए स्ट्रिक्ट टाइम कंस्ट्रेंट। स्ट्रिक्ट टाइम कंस्ट्रेंट है मतलब इतने सेकंड में तो हो ही जाना चाहिए, इससे ज़्यादा लगेगा ही नहीं। समझ रहे हो? इससे ज़्यादा नहीं लग सकता। अगर लग गया तो बहुत ज़्यादा फेटल इंजरी, मतलब बहुत, या तो सिस्टम फेलियर हो जाएगा कंप्यूटर की भाषा में कहूँ, और अगर मैंने जो एग्जांपल दिया उसकी भाषा में करूँ तो बेसिकली मेरी डेथ हो सकती है, सिंपल सी। RTOs ensure that critical tasks are complete within ए डिफाइंड डेडलाइन। एक टाइम मैंने तुम्हें दे दिया है, इसी टाइम के बीच में ही जो है तुम्हारा टास्क कंप्लीट होना चाहिए। इसके पहले या बाद में नहीं हो सकता, मतलब पहले हो सकता है, आई मीन बाद में नहीं हो सकता। बाद में होगा तो बहुत ज्यादा फैटल इंजरी मेरे भी हो सकती है। अगर एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर का फेलियर हो सकता है, पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। इसके दो टाइप है। अच्छा देखो, ये 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा। एक मैंने मेन डेफिनेशन बता दी है, इसका टाइप मैं बता देता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है 3 नंबर में ही दिखे, ये तुम्हें 7 नंबर में भी दिख सकता है। तो मैंने जो क्वेश्चन है सारे के सारे उस बेस पे बनाए हैं कि ये लॉन्ग के अंदर भी तुम चला लो, शॉर्ट में भी चला लो, वेरी शॉर्ट में भी चला लो। तो क्वेश्चन जो डिफाइन हुए हैं वो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग तीनों के हिसाब से। मैंने बता दिया। आरटीओएस यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके टाइप के बारे में बात करते हैं। आरटीओएस के दो टाइप हैं, हार्ड आरटीओएस और सॉफ्ट आरटीओएस। दोनों के बारे में बात करता हूँ। हार्ड आरटीओएस तो बिल्कुल ही टाइम पे खुलना चाहिए। अब एयर बैग्स जो हैं, थोड़ा भी डिले, वो हार्ड है ना, कह सकता हूँ इसको हार्ड कॉपी है। हार्ड कॉपी किसको कहेंगे, जैसे कोई पेपर है, पेपर अगर स्क्रीन में दिख रहा है वो मेरे को, एक मेरे पीडीएफ है, वो सॉफ्ट कॉपी। मैंने हार्ड में उसको फिजिकली प्रिंट आउट करवा लिया तो उसको क्या कहूंगा मैं, हार्ड कॉपी। तो हार्ड चीज जिनको हम टच फील कर सकते हैं वो हार्ड आरटीओएस, हार्डवेयर से रिलेटेड चीजें। अगर वो थोड़ा भी डिले ले रही हैं तो विच इज वेरी इंजर्ड, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है स्ट्रिक्ट डेडलाइन मस्ट ऑलवेज बी मीट। यानी हार्ड आरटीओएस के अंदर तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट डेडलाइन चाहिए। फेलियर टू मीट डेडलाइन कैन लीड टू सिस्टम फेलियर। अगर थोड़ा सा भी डिले हो जाता है, 2 मिली सेकंड का भी डिले हो जाता है तो सिस्टम फेल हो सकता है। 2 मिली सेकंड भी अगर वो एयर बैग खुलने में टाइम लगा लेते हैं तो इतनी देर में तो मेरा सर आगे लग जाएगा, दिक्कत हो सकती है। एग्जाम्पल एयर बैग सिस्टम इन कार्स, बिल्कुल सही एग्जाम्पल लिखा है, वही जो मैं तुम्हें बता रहा था। मेडिकल लाइफ सपोर्ट सिस्टम, मेडिकल लाइफ सपोर्ट सिस्टम के अंदर अगर आपको तुरंत आपको मेडिकल सपोर्ट नहीं मिलता है तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए हार्ड आरटीओएस तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंस्ट्रेंट के साथ काम करता है। सॉफ्ट के अंदर थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। डेडलाइंस आर इंपॉर्टेंट बट नॉट क्रिटिकल। तुम कुछ मिली सेकंड का, कुछ सेकंड का डिले चला सकते हो क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में काम हो रहा है ना, सॉफ्टवेयर के अंदर काम हो रहा है। हार्ड आरटीओएस के अंदर तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट डेडलाइंस हैं, सॉफ्ट आरटीओएस में नहीं है। स्लाइटली डिलेज आर एक्सेप्टेबल बट शुड बी मिनिमाइज्ड। यूं नहीं है कि 5 सेकंड का डिले हो रहा है, मिनिमाइज डिले, आधा मिली सेकंड, 1 मिली सेकंड, इतना डिले, इससे ज्यादा डिले नहीं। एग्जाम्पल, वीडियो स्ट्रीमिंग हो रही है, ऑनलाइन गेमिंग हो रही है, अगर ये तुम वीडियो देख रहे हो, अगर ये तुम तक थोड़ी देर में पहुंचे, अगर मान लो ये लाइव वीडियो होती और तुम मेरे साथ कनेक्टेड होते, मैं कुछ शब्द बोलता तुम्हारे पास वो देर में पहुंच रहे हैं, इज दैट नॉर्मल? ठीक है, समझ आता है, ऑनलाइन गेमिंग के अंदर समझ नहीं आता बट वीडियो स्ट्रीमिंग में समझ आता है। एयर बैग नहीं खुले गाड़ी के और मेडिकल सपोर्ट नहीं मिला तो बहुत दिक्कत हो सकती है गाइस। एडवांटेज क्या हो सकते हैं आरटीओएस के, एडवांटेज का क्वेश्चन आया है इसलिए यहाँ एडवांटेज लिखे हैं। एडवांटेज को डिफाइन नहीं करा बड़ी बड़ी लाइनों में कि ये है एडवांटेज, ये है एडवांटेज, नहीं। 4 चीजें लिखी हैं, खत्म करते हैं। वर्क डन विद इन डेडलाइन, फुल स्पीड टास्क शिफ्टिंग, कि मतलब एक काम हो गया, बिल्कुल भी गैप नहीं होगा, बिल्कुल भी गैप नहीं होगा, एक काम हो गया, एक प्रोसेस डन हो गया, जस्ट उसके बाद उससे अगला प्रोसेस आ जाएगा। फुल स्पीड टाइम शिफ्टिंग हो गया, वर्क डन विद इन डेडलाइन हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम आरटीओएस आर एरर फ्री। हमें आरटीओएस को एरर फ्री रखना ही पड़ेगा।
क्यों मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए लिखा है कि कोई भी चीज एरर फ्री नहीं हो सकती, इसलिए लिखा है मोस्ट ऑफ द टाइम। बाकी आरटीओएस हमेशा एरर फ्री ही होंगे। क्यों होंगे? अगर एयर बैग्स खुल ही नहीं रहे हैं, उसमें कोई एरर है खुलने में तो आरटीओएस हो आरटीओएस ना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरर फिर हमें रखना ही पड़ेगा कि भाई वो खुले, और वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट टाइम पे खुले कि ये हुआ तो खुल जाए, नहीं खुलेंगे तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है। आरटीओएस इन एम्बेडेड सिस्टम यानी कि ईएस। एम्बेडेड सिस्टम मतलब तुमने कोई एक ऐसी चीज बना ली है जिसके अंदर अब तुम्हें रियल टाइम एप्लीकेशन की नीड है। आरटीओएस कहाँ यूज होते हैं, एक और चीज मैं बता देता हूँ। आरटीओएस यूज होते हैं हमेशा रियल टाइम एप्लीकेशन के अंदर। तो आरटीओएस इन एम्बेडेड सिस्टम का मतलब ये है कि तुमने कोई सिस्टम बना लिया, कोई चीज बना ली है, उसके अंदर तुम्हें रियल लाइफ की कोई चीजें चाहिए, तो तुम आरटीओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करोगे। फंक्शन क्या है आरटीओएस के? हाँ, इसकी कभी भी डिसएडवांटेज नहीं पूछी गई है और इसकी डिसएडवांटेज इतनी है भी नहीं, तो इस चक्कर में लिखी नहीं है, तो डायरेक्ट फंक्शन और एडवांटेज लिखी है। फंक्शन क्या है? टास्क मैनेजमेंट। टास्क मैनेजमेंट मतलब एक के बाद एक टास्क जो मैनेज हो रहा है उसकी मैनेजमेंट। शेड्यूलिंग, कौन से टास्क के बाद कौन सा टास्क आएगा, विच इज शेड्यूलिंग। रिसोर्स एलोकेशन, मान लो तुम्हारे पास 4 GB रैम और 4 GB रैम के अंदर तुम्हें पूरा का पूरा सारा अपना काम करना है, तो रिसोर्स को मैनेज करेगा यानी रैम, यानी कि यहाँ एक रिसोर्स है। इंटरप्ट हैंडलिंग। इंटरप्ट हैंडलिंग का मतलब है सीपीयू। देखो इस चीज को थोड़ा सा डिफाइन करूंगा, 2 सेकंड लूंगा बस। सीपीयू जो है वो कुछ ना कुछ इंटरप्ट भेजता है, जैसे कि यहाँ पेड़ आ गया था, मेरी गाड़ी ठुक गई थी, ऐसी सीपीयू जो है वो क्या करेगा, कीबोर्ड के थ्रू, है ना, माउस के थ्रू कुछ इंटरप्ट भेजेगा आरटीओएस के पास कि ये लो इंटरप्ट आ रहे हैं, इंटरप्ट आ रहे हैं। इंटरप्ट मतलब क्या है यहाँ पे? इंटरप्ट मतलब है रुकावटें। रुकावटें भेजता है कुछ हमारा सीपीयू आरटीओएस को, तो आरटीओ उस रुकावटों को, इस इंटरप्ट को हैंडल करता है बेसिकली। ये हो गया इसके फंक्शन। व्हाट इज हार्ड एंड सॉफ्ट सेमाफोर? ये क्या है? अब ये क्या है, इसके बारे में समझते हैं। पहला क्वेश्चन आई होप सो क्लियर है। क्लियर हो गया हो तो अभी की अभी लाइक करके मेरे को बता देना, कि 60 लाइक का टारगेट है और मेरे को पता है इस वीडियो पे व्यू तो आने वाले हैं, 200 300 400 व्यू कहीं नहीं जाते, बट ऐसा तुम थोड़ा इंटरेक्शन बना के रखोगे तो ज्यादा सही लगेगा। तो मेरे को पता होना चाहिए ना तुम यहाँ तक देख रहे हो, ठीक है। बस इतना पता होने के लिए कमेंट कर दो, लाइक कर दो, जो तुम्हें करना कर दो, बस मेरे तक ये बात पहुंचा दो कि यहाँ तक मैं देख रहा हूँ। व्हाट इज हार्ड एंड सॉफ्ट सेमाफोर? हार्ड और सॉफ्ट सेमाफोर इन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, पहले इस चीज को समझते हैं। ए सेमाफोर इज, पहले हाँ सेमाफोर क्या होता है उसके बारे में लिख रखा है। ए सेमाफोर इज a synchronization mechanism used in operating system to manage access to share resources in a concurrent environment. Semaphore help prevent race condition and ensure process synchronization। समझते हैं क्या होता है? ये बेसिकली एक ऐसा टूल है जो क्या करता है, हमारे प्रोसेसेस को, प्रोसेसेस क्या होते हैं, प्रोसेस बेसिकली होता है कि मैंने क्रोम खोला, मैंने बेसिकली पेंट खोल लिया, एमएस वर्ड खोल लिया, सारे सारे एक प्रोसेस है। मैंने कोई किसी चीज को ओपन किया, मैंने माउस हिलाया, ये सारे सारे एक प्रोसेस हैं जो चल रहे होते हैं। मेरा सिस्टम जो ओपन हुआ, बूट हुआ, बूट का मतलब है ओपन होना, शट डाउन से मैंने इसको ऑन किया, उस चीज को मैं एक प्रोसेस कह रहा हूँ। ये सारी चीजें होती हैं प्रोसेस। तो सेमाफोर क्या करता है, इन सारे के सारे प्रोसेस को देखता है कि ये एग्जीक्यूट हो गया है, अब ये एग्जीक्यूट होने वाला है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? एक एग्जीक्यूट हो गया है, एक एग्जीक्यूट होने वाला है, और रिसोर्स जो है हमारे पास लिमिटेड है। थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू शायद मैं ना अभी समझा पाया हूँ, बट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मान लो यहाँ पे 4 GB का रैम, 4 GB का रैम, RAM, ठीक है। मेरे पास एक प्रोसेस है जो लेगी 3 GB, एक जो प्रोसेस है वो लेगी भैया 5 GB, एक जो प्रोसेस है वो लेगी 5 GB, और एक प्रोसेस है वो लेगी भैया 2 GB। ठीक है। तो इस 4 GB रैम के अंदर ये तीन प्रोसेस एक साथ तो नहीं आ सकती, पहले 3 GB वाली जाएगी, बट 3 GB वाली अगर गई तो ऑलरेडी 4 GB के अंदर से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई भी हो सकता है, विंडोज, लिनक्स, मैक्स, वो लिनक्स मैक, है ना, तो उनमें से कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो चार में से मान लो 2 GB तो लेके बैठा है। तो ना भैया ये एग्जीक्यूट हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, तो इसको अपने अकॉर्डिंगली रिसोर्स को मैनेज करना पड़ेगा कि 3 GB वाला कैसे एग्जीक्यूट करूँ, 5 GB वाला कैसे एग्जीक्यूट करूँ, 2 GB वाला कैसे एग्जीक्यूट करूँ। और एग्जीक्यूट हो भी सकता है, नहीं हो सकता इस रैम के अंदर, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता है तो कितना हद तक हो सकता है, वो सारा काम हमारा करता है यहाँ पे सेमाफोर। इतनी चीज हमें क्लियर होगी, यानी सबसे पहले जहाँ पे भी दिख जाए तुम्हें हार्ड एंड सॉफ्ट सेमाफोर के बीच में डिफरेंस, या फिर अगर खाली सेमाफोर लिखा हो तो सबसे पहले तो ये डेफिनेशन तो चेप के आनी ही आनी है। उसके बाद इसके दो पार्ट होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट। पहले हार्ड के बारे में बात करते हैं। हार्ड सेमाफोर इज इम्प्लीमेंटेड इन हार्डवेयर। सिंपल बात है, हार्ड लिखा है यानी हार्डवेयर, अभी हम ऊपर पढ़ के आया हार्ड आरटीओएस और सॉफ्ट आरटीओएस, तो यहाँ तुम्हें पता है हार्ड क्या होता है। एंड प्रोवाइड लो लेवल सिंक्रोनाइजेशन ऑफ्टन यूज्ड इन रियल टाइम सिस्टम वेयर फास्ट रिस्पॉन्स एंड स्ट्रिक्ट टाइम कंस्ट्रेंट आर रिक्वायर्ड। ये जो होता है आरटीओएस के साथ यूज किया जाता है
सेमाफोर बेसिकली, क्योंकि ये रियल टाइम सिस्टम के साथ ही वर्क करता है। रियल टाइम सिस्टम मतलब आरटीओएस, सिंपल चीज। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, हार्डवेयर हार्ड सेमाफोर की इम्प्लीमेंटेड एट द हार्डवेयर लेवल। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं। पहला तो हार्डवेयर लेवल पे काम करता है, प्रोवाइड लो लिटेंसी। लो लिटेंसी क्या होता है भैया? लो, जितनी लिटेंसी, देखो गेमर्स को पता होगा, बट जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। मान लो तुमने कभी पबजी, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी ऐसी कोई गेम खेली है, और तुमने ईयरबड्स लगा के, मतलब एक बड्स होते हैं ना जो, वो अगर तुमने लगा के वो गेम खेली है कभी, तो जब गोली चलती है ना, गोली चलने के कितने मिली सेकंड के अंदर तुम्हारे कानों में ईयरबड्स में आवाज आ रही है ट्रेवल होके, क्योंकि वो थोड़ा सा डिले के बाद आती है। तुम्हारे पास वायरलेस ईयरफोन है, ना कि एक वायर्ड लीड है ना? तो वायर्ड लीड में तो 1 सेकंड में आवाज आती है, मतलब वो तो डायरेक्ट कनेक्शन है। वायरलेस के अंदर थोड़ा सा टाइम लेती है, विच इज लेटेंसी। इसको हम लेटेंसी कह रहे हैं, कितना डिले आ रहा है ना? जितनी कम लेटेंसी होगी उतना कम डिले होगा। यानी कि अगर मेरे वैसे तो 40 या 30 लेटेंसी बेस्ट है, 40 लेटेंसी मेरे ईयरबड्स में है। तो क्लियरली क्या होता है, जब भी मैं गेम खेल रहा होता हूँ या कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह कुछ चला रहा होता हूँ, तो बेसिकली होता क्या है, गोली चलाने के जस्ट कुछ मिली सेकंड के बाद, 40 मिली सेकंड, 50 मिली सेकंड के बाद मेरे कानों में आवाज आ जाती है, हाँ भाई गोली चल गई है। ठीक है, विच इज लो लेटेंसी। ऐसे ही हार्डवेयर में भी लो लेटेंसी का बेसिकली मतलब ये है, कितनी जल्दी वो, कितने कम डिले के अंदर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है हमारा। मोस्टली इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ तुमने पढ़ लिया, आर टी ओ एस, डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद प्रोसेस एंड मेमोरी। इसके अंदर सीपीयू का कोई रोल नहीं होता। डायरेक्ट सेमाफोर जो है हमारे प्रोसेसेस और मेमोरी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूज इन क्रिटिकल एप्लीकेशन लाइक मेडिकल सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। मेडिकल सिस्टम्स क्या हैं, कार वाला एग्जांपल दे दो, या फिर करंटली तुम्हें क्या चाहिए कि एकदम से मेडिकल इमरजेंसी आ चुकी है, हाँ उसका एग्जांपल दे दो। सॉफ्ट सेमाफोर क्या होगा, इसके अपोजिट होगा। A soft semaphore is implemented at the software level using operation system mechanism and does not require special hardware. It is used in general purpose operating system for resources sharing and process synchronization. यहाँ RTOS का यूज नहीं दे रखा, क्यों नहीं दे रखा उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो, हार्डवेयर लेवल जो होता है उसमें भी, शुरू वाले में भी आरटीओएस जो हार्ड लेवल पे था, हार्ड आरटीओएस था, वो क्या करता था बेसिकली, हार्ड आरटीओएस जो है स्ट्रिक्ट टाइम के अंदर काम कंप्लीट करके देता था, यानी कि वो रियल टाइम के लिए परफेक्ट है। ऐसे ही हार्ड सेमाफोर भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए परफेक्ट है। सॉफ्ट जो था आरटीओएस वो थोड़ा डिले के साथ काम करता था, ऐसे ही सॉफ्ट सेमाफोर जो है थोड़ा डिले के साथ काम करते हैं। इसके लिए ही हमारे पास जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस है ना, जो भी होते हैं ये सारे नॉन कह लो, जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम कह लो, ये होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है सॉफ्ट सेमाफोर की, इम्प्लीमेंटेड इन सॉफ्टवेयर लेवल, हैंडल्ड बाय द ओएस। ओएस इसको हैंडल करता है, और ये सॉफ्टवेयर लेवल पे इम्प्लीमेंट होते हैं। वो कहाँ होते हैं, हार्डवेयर लेवल पे। स्लाइटली स्लोअर देन हार्ड सेमाफोर्स ड्यू टू सॉफ्टवेयर लेवल एग्जीक्यूशन। इतना भी हमें समझ आता है कि ऊपर वाला थोड़ा लो लिटेंसी के साथ कुछ खेल कर रहा था, ये थोड़ा स्लो है। यूज्ड इन नोन रियल टाइम सिस्टम लाइक विंडोज, लिनक्स और एंड मैक ओएस। वर्क एट द एप्लीकेशन लेवल, ये हमारे एप्लीकेशन लेवल पर वर्क करता है, वो हमारे रियल टाइम मतलब हार्डवेयर लेवल पर वर्क करता है। आई होप सो 2 क्वेश्चन क्लियर हैं। अगर ये 2 क्वेश्चन देखो ढंग से क्लियर हैं तुम्हें, विच इज क्लियर होंगे भी, ठीक है। अगर ये क्लियर हैं तो ये सोच लो तुमने खुद के 3 नंबर, एक क्वेश्चन के 3 नंबर, या तो 6 नंबर या 14 नंबर अपने पक्के कर लिए हैं। 6 या 14 क्यों कर रहा हूँ मैं, या तो ये दोनों क्वेश्चन 3-3 नंबर में देखने को मिल सकते हैं, या फिर ये दोनों क्वेश्चन ही हमारे कहाँ मिल सकते हैं, 7-7 नंबर में देखने को मिल सकते हैं। 15 नंबर का नहीं आ रहा होगा इन क्वेश्चनों में से, बता दिया मैंने ऑलरेडी। व्हाट इज प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, पहले सबसे पहले समझते हैं शेड्यूलिंग होता क्या है, फिर इसके टाइप समझेंगे। प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सबसे पहले हमें सीपीयू की शेड्यूलिंग समझनी पड़ेगी। सीपीयू शेड्यूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू एंड allocating the CPU to it. Scheduling can be classified into two types. पहले शेड्यूलिंग को समझते हैं। देखो, सिंपल चीज़ है, ये मान लो हमारा ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ओएस, थोड़ा सा यार फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा लग रहा है ओएस। ठीक है, ओएस जो है हमारा ये यहाँ पे है, डन है भैया। ओएस तो है, अब इसका क्या करूँ मैं, इस ओएस का बेसिक क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास 4 टास्क हैं कि ओपन क्रोम, CROME क्रोम, ओपन कैमरा, CHROME आएगा आई थिंक, बट ठीक है समझ लेंगे। ओपन कैमरा, CAMERA कैमरा, ओपन यूट्यूब,
यूट्यूब नहीं, कुछ और खोलते हैं, ओपन वीएस कोड। ठीक है, ऐसे तुम्हारे पास 3-4 टास्क हैं। अब बात ऐसी है कि ये जो शेड्यूलिंग होती है, शेड्यूलिंग, SHEDULING, शेड्यूलिंग का बेसिक मतलब ये होता है कि कौन सा टास्क पहले होगा, कौन सा टास्क बाद में होगा। भैया कैमरा खोलने का जो टास्क है, मैं उसको सबसे पहले कराना चाहता हूँ, तो शेड्यूलिंग जो है सबसे पहले कैमरा खोलेगा, देन वो वीएस कोड खोलेगा, देन वो हमारा क्या ओपन करेगा, क्रोम को ओपन करेगा। तो मैं कुछ इस टाइप से करवाना चाहता हूँ। तो ये जो ओएस है ना, हमारा ओएस, ये शेड्यूलिंग के थ्रू पहले इसको ओपन करेगा, फिर वीएस कोड को, फिर क्रोम को। और ये सारी की सारी चीज़ें जो होंगी, ये क्या कहलाएंगी, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं। बेसिकली प्रोसेसेस इनके पार्ट होते हैं, बट मैं एक सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये सारी की सारी प्रोसेसेस होती हैं। मैं देखो एक नॉर्मल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को यूं मत बताना प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है। मेरे को ऑलरेडी पता है कि क्या होता है प्रोसेस। मैं तुम्हें एक बेसिक एग्जांपल समझाने के लिए यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ कि ओपन क्रोम, ओपन कैमरा, ओपन वीएस कोड, ये भी एक प्रोसेस है। इतना समझ लो, एक बेसिक चीज अंडरस्टैंड कर लो, ये सारी चीजें प्रोसेस होती हैं। ठीक है। अब इनके अंदर की चीजें वैसे प्रोसेस होती हैं, जो फाइल ओपन हो रही है, डबल क्लिक, वो डिटेल्ड है। डिटेल्ड में हमें नहीं जाना, हम पेपर क्लियर करना है, मेन मुद्दा क्या है, पेपर क्लियर करना, उस चीज पे स्टिक रहेंगे। ठीक है। तो बेसिकली जो शेड्यूलिंग है, ओएस शेड्यूलिंग के थ्रू इनमें से किसी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराता है, और एग्जीक्यूट करेगा कौन, एग्जीक्यूट करेगा भैया सीपीयू। सीपीयू। तो ये जो प्रोसेस है एग्जीक्यूट करेगा सीपीयू, और कौन सी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा वो बताइए, हमारी शेड्यूलिंग। और शेड्यूलिंग किसका पार्ट है, ओएस का पार्ट है। अब शेड्यूलिंग होती है दो टाइप की, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। पहले चलते हैं प्रिमिटिव पे। In primitive scheduling, the CPU can be taken away from a running process if a higher priority process arrives or the current process exceed to a low time slice. थोड़ा समझते हैं। देखो, मैं कोडर हूँ, तो मेरे लिए हाई प्रायोरिटी क्या होगी, वीएस कोड का खुलना। बेशक कैमरा ना खुले, मेरे को कैमरे से क्या करना है, मेरे को मेरी शक्ल थोड़ी दिखानी है, मेरे को फोटो नहीं लेनी, मेरे को पसंद ही नहीं है फोटो लेना। मेरे को मेरा वीएस कोड जरूर खुलना चाहिए, बात ये। ठीक है, कुल मिला के बात क्या है, मेरा वीएस कोड ओपन हो जाए, तो मेरे लिए हाई प्रायोरिटी वाली टास्क है, ये वाली वीएस कोड वाली। तो अगर कल को कैमरे के ऊपर, ये देखो कैमरा कौन सी है, फर्स्ट टास्क है, यहाँ पे सबसे पहले कैमरा खुलना चाहिए था। बट जैसे ही कैमरा खुलना चाहिए था, क्या हुआ, कैमरे वाली जो बेसिकली टास्क है, ये क्या हुई, ये गई हमारे प्रोसेस के पास, प्रोसेस सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। तो कैमरा वाली एग्जीक्यूट कर ही रहा था, खोल ही रहा था, बट एकदम से हाई प्रायोरिटी वाली, कोडर के लिए हाई प्रायोरिटी यानी वीएस कोड आ गया कि भैया वीएस कोड खुलेगा। तो ये जो भी सीपीयू कर रहा था ना, ये सीपीयू इसको छोड़ के बेसिकली हमारा वीएस कोड खोलने लगा। क्यों खोलने लगा, क्यों, शेड्यूलिंग अब उसको कह रहा है भाई नहीं खोलना भाई, कैमरा रुक जा अभी, तो अब वीएस कोड खोल। इसे मैं नाम दे रहा हूँ प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या होती है, हाई प्रायोरिटी टास्क, हाई प्रायोरिटी टास्क को टास्क को एग्जीक्यूट कराने काम आती है, एग्जीक्यूट कराने के, हाई प्रायोरिटी टास्क को एग्जीक्यूट कराने काम आती है, सिंपल चीज है। नॉन प्रिमिटिव क्या होगी, वो ऐसी होगी कि मान लो अगर कैमरा खुल गया है, और कैमरा खुलने के अंदर 10 सेकंड ले रहा है, मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ, एक चीज 10 सेकंड ले रहे हैं, यहाँ 10 सेकंड ले रहे हैं, कैमरा जो है खुलने के लिए वो 10 सेकंड ले रहा है, और वीएस कोड खुलने के लिए सिर्फ 2 सेकंड ले रहा है ना। और जब क्रोम जो है खुलने के लिए आधा घंटा यानी 30 मिनट ले रहा है। और वीएस कोड का नंबर देखो तीसरे नंबर पे है यहाँ पे, है ना, तीसरे नंबर पे, और जबकि वो हाई प्रायोरिटी भी है। क्या है वो, हाई प्रायोरिटी भी है, वीएस कोड मेरा हाई प्रायोरिटी भी है। बट नॉन प्रिमिटिव क्या करेगी, सबसे पहले तो 10 सेकंड इसको देगी, फिर 30 पूरे मिनट इसको देगी, फिर बेचारे को लास्ट में 2 सेकंड यहाँ मिलेंगे। तो कुल मिला के वो जिस करंट टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला मामला होता है नॉन प्रिमिटिव। ठीक है। अब प्रिमिटिव की हमने डेफिनेशन पढ़ ली है। इन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग द सीपीयू कैन बी टेकन अवे फ्रॉम ए रनिंग प्रोसेस, जो भी करंटली चल रहा होगा उसको छोड़ के कहाँ चल जाएगा, हायर प्रायोरिटी प्रोसेस जैसी अराइव होगी उसके पास चल जाएगा, और करंट जो प्रोसेस है उसका जो टाइम है वो थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा कि भाई तेरे को बाद में आके देखूंगा मैं। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, allow better CPU utilization by preventing long running processes from blocking others। अगर मान लो यहाँ पे 30 मिनट तक अगर क्रोम ही चल रहा है, 30 मिनट तक अगर क्रोम की ही प्रोसेसिंग हो रही है, तो यार बेचारा वीएस कोड को 2 ही सेकंड चाहिए थे, और ये हाई प्रायोरिटी भी था, ये तो बेचारा रह गया ना, ये तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। तो उसके लिए यहाँ कह रहा है सीपीयू की यूटिलाइजेशन अच्छी हुई है। फास्ट रिस्पॉन्स टाइम फॉर हायर प्रायोरिटी प्रोसेस, हायर प्रायोरिटी प्रोसेस के लिए प्रिमिटिव वाला यानी वीएस कोड का एग्जीक्यूट कराने के लिए प्रिमिटिव वाला एफिशिएंट है। सही बात है। यूज इन मल्टी रियल टाइम एंड मल्टीटास्किंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग सिस्टम और रियल टाइम में यूज होता है
प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग कहाँ यूज होती है? नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग जो होती है यूज होती है वंस ए प्रोसेस स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट्स कैन नॉट बी इंटरप्टेड, बीच में जाएगा नहीं अंटिल इट्स कंप्लीट ओवर वॉलंटरी रिलीज द सीपीयू, जब तक सीपीयू उसको छोड़ने देता अगले टास्क पे नहीं जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी भी कुछ विशेषता हैं। द सीपीयू नेवर टेकन अवे फ्रॉम द रनिंग प्रोसेस, इंश्योर प्रिडिक्टेबल एग्जीक्यूशन बट मे कोज स्टारवेशन फॉर लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस। अब ये स्टारवेशन नाम से एक नई चीज आई, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सेम चीज अभी हम पढ़ के आए वही होता है स्टारवेशन। अब मैंने क्रोम वगैरह का एग्जांपल नहीं लूंगा वरना वही बात है कि कोई टीचर वगैरह देख रहा होगा या कोई ऐसा देख रहा होगा जिसको पता है स्टारवेशन, तो वो हंसेगा कि भाई ये क्या बता दिया तुमने उल्टा सीधा। ठीक है, यहाँ पे मान लो एक प्रोसेस है जिसका नाम है P1, एक प्रोसेस है जिसका नाम है P1, एक प्रोसेस है जिसका नाम है, अगली जो प्रोसेस है इसका नाम है P2, इसका नाम है P3। ठीक है, मैंने यहाँ 3 प्रोसेस ले लिए। अब यहाँ तुम क्रोम वगैरह जो तुम बोलना चाहे इसको बोल सकते हो, सिंपल चीज़। मैंने यहाँ पे इसको P1 P2 P3 बोला, थोड़ा प्रोफेशनल भी लगना चाहिए गाइस। ठीक है, आगे चलते हैं। मान लो कि ये जो P1 है ये हमारे ना 50 सेकंड ले रहा है, ये ले रहा है भैया 50 सेकंड। ठीक है, ये हमारा ले रहा है 50 सेकंड। और ये जो P2 है ये ले रहा है भैया 40 मिनट। और भैया ये जो है अगली वाला जो है P3 ये ले रहा है सिर्फ हमारे 10 सेकंड, 10 सेकंड। और इनफैक्ट ये जो तीसरा वाला है ये हाई प्रायोरिटी वाला है, यानी इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ स्टार। हाई प्रायोरिटी टास्क है भाई ये, इसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करना चाहिए था। बट सीपीयू जो है अगर वो नॉन प्रिमिटिव में है, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग को फॉलो कर रहा है, तो ये 50 सेकंड वो इसको देगा पहले जब तक ये टास्क कंप्लीट नहीं होगा। 50 सेकंड यहाँ गए, 40 मिनट यहाँ गए, यानी कि हमारे हाई प्रायोरिटी जो टास्क है ये वाला P3 इसको वेट करना पड़ा कितने टाइम, 40 मिनट 50 सेकंड इसको वेट करना पड़ा। और 10 सेकंड का जो टास्क है बहुत लेट एग्जीक्यूट होगा, बहुत ज़्यादा लेट एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद अगर कोई और चीज़ होती तो वो उसके भी ज़्यादा लेट एग्जीक्यूट होती। तो यानी कि ये होती है स्टारवेशन की प्रॉब्लम कि बाकी सारे काम वेट कर रहे हैं, बाकी सारे जो प्रोसेस है वो वेट कर रहे हैं। इस बेसिकली प्रॉब्लम को हम कहते हैं स्टारवेशन की प्रॉब्लम। पता नहीं क्यों 64 मैसेज आ चुके हैं अभी तक। जब स्टार्ट करी थी क्लास 59 थे, क्यों बढ़ रहे हैं आई डोंट नो, ये बाद में देखेंगे उनको। इंश्योर प्रिडिक्टेबल एग्जीक्यूशन में कोज स्टारवेशन फ्रॉम लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस यूज्ड इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज नहीं होता, ये और कहीं यूज नहीं होता, है बैच में यूज होता है। What are the necessary condition for a deadlock occur? Different method for deadlock prevention and avoidance under condition can a deadlock situation arise? देखो ये क्वेश्चन मैं कवर करा देता इसी वीडियो के अंदर, बट मेरे को ना वीडियो लंबी नहीं करनी है। सिंपल सी बात ये है, डेडलॉक क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ वैसे, बट मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, इसको ना पार्ट्स के अंदर ही आने देते हैं। एक पार्ट ही आ चुका है, मतलब कि हमने एक पार्ट के अंदर 3 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, 15 क्वेश्चन है। ठीक है, आज के अंदर 3 कर लिए हैं, कल के अंदर थोड़े और करेंगे, उसके बाद थोड़े और करेंगे, ऐसे ऐसे करके 3-4 पार्ट में कंप्लीट कर देंगे, खत्म कर देंगे। ओएस कुछ है ही नहीं, 3 पार्ट ही हो गए, उसके बाद 3 पार्ट 3 पार्ट 3 पार्ट ऐसे करके 3-3 क्वेश्चन करके मतलब सब हो जाएगा। 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन की बेसिकली लेंथ रखूंगा मैं, क्योंकि एक क्वेश्चन को समझाने में टाइम तो देखो जाएगा और तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, सिंपल इज दैट। ठीक है, तो आज की बेसिकली क्लास को यहीं खत्म करता हूँ, और जब भी अगली क्लास आएगी उसके ऊपर पूरा सपोर्ट चाहिएगा। और अगर इस पे देखो वही बात है कि अगर तुम इस पे सपोर्ट दिखाओगे तो आगे हमारे और चीजें आ रही होंगी। और चीजें क्या आ रही होंगी, और चीजें बेसिकली आ रही होंगी हमारे 2018-19 और 22-23-24 इन्हीं के सोल पेपर आ रहे होंगे ओएस के ही, अभी के लिए ओएस के ही। इसी के साथ क्या आ रहा होगा, इसी के साथ हमारे आ रहे होंगे बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चली रही है, इसके साथ हमारे अदर सब्जेक्ट भी आ रहे होंगे। अगर तुम इसमें सपोर्ट दिखाते हो तो एग्जाम आ रहे हैं, और उसके बाद भी मैं अगर यहाँ टाइम दे रहा हूँ, मतलब वीडियो पर टाइम दे रहा हूँ, और उसके बाद तुम्हारा सपोर्ट नहीं मिलता, तो फिर का टाइम देने का देखो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आधे घंटे की आई थिंक रिकॉर्डिंग हुई होगी, मैं देख लेता हूँ फिर भी। आई होप सो आधे घंटे की हो गई होगी, हाँ 29 मिनट की हो गई है। तो कुल मिला के आधे घंटे के अंदर मैंने तुम्हें 3 क्वेश्चन कवर करा दिए, और थोड़ा थोड़ा टाइम लेके ही कवर कराऊंगा। अगली वीडियो के अंदर इंटरन दूंगा, डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा, अगली वीडियो के अंदर थोड़ी और भड़के मिलेंगे, डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारा थोड़ा स्टार्टिंग और एंडिंग का टाइम बचे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इन 3 कॉन्सेप्ट को पूरे क्लियर करो। और ये जो पीडीएफ है ये जब सीरीज खत्म हो जाएगी तब तुम्हें अवेलेबल हो जाएगी नेमी नोट्स पे, सिंपल इज दैट। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो पीडीएफ है ये अवेलेबल करा दूंगा। अब डेडलॉक वाला क्वेश्चन अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे।